राम राम साथियों। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए फ्री कोचिंग की बात कही है। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, खासकर उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जिनके बच्चे महंगी कोचिंग फीस नहीं भर पाते। लेकिन साथियों, किसी भी योजना को सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि उसमें फ्री शब्द लगा है। इसके साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, फ्री कोचिंग आखिर चलेगी कैसे? अगर सरकार किसी निजी कोचिंग संस्था के साथ एमओयू करती है, उसे पैसा देती है और उसी संस्था के शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सवाल उठता है कि सरकार इस व्यवस्था की गुणवत्ता और निगरानी कैसे करेगी? क्योंकि हमें पता है कि सरकारी और निजी व्यवस्था के बीच फर्क कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल और निजी स्कूल को ही देख लीजिए। सरकारी स्कूलों में बहुत से अच्छे शिक्षक और अच्छे परिणाम भी हैं, लेकिन कई जगह व्यवस्था, संसाधन और निगरानी की कमी की शिकायतें सामने आती रहती हैं। वहीं निजी स्कूल फीस लेते हैं, लेकिन वहां सुविधाओं और व्यवस्था को लेकर अभिभावकों की अपेक्षाएं अलग होती हैं। यही सवाल कोचिंग में भी उठ सकता है। दूसरा सवाल, अगर सरकार पैसा दे रही है तो गुणवत्ता की गारंटी कौन देगा? मान लीजिए किसी कोचिंग संस्था को हजारों बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। अब अगर शिक्षक अच्छे नहीं हैं, ऑनलाइन क्लास ठीक से नहीं चलती, बच्चों के सवालों का जवाब नहीं मिलता या पढ़ाई का स्तर प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से नहीं है, तो बच्चे आखिर शिकायत किससे करेंगे? इसलिए सिर्फ फ्री कोचिंग देना काफी नहीं है। तीसरा सवाल, फ्री सुविधा वास्तव में कितने बच्चों तक पहुंचेगी? भारत में लाखों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन हर बच्चे के पास अच्छा मोबाइल, लैपटॉप, तेज इंटरनेट या शांत जगह पर पढ़ने की सुविधा नहीं होती। गांव में इंटरनेट कमजोर हो गया, बिजली चली गई या बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो ऑनलाइन फ्री कोचिंग उसके लिए कितनी फायदेमंद होगी? यानी फ्री होना और आसानी से उपलब्ध होना दो अलग बातें हैं। चौथा सवाल, सरकारी निगरानी कैसी होगी? सरकार को यह भी देखना होगा कि जिस संस्था को पैसा दिया जा रहा है, वहां वास्तव में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी क्लास हो रही है, शिक्षक कौन है और बच्चों का रिजल्ट कैसा है। सिर्फ पैसा जारी कर देना और योजना शुरू कर देना पर्याप्त नहीं होगा। पांचवी चिंता, फ्री कोचिंग कहीं सिर्फ घोषणा बनकर न रह जाए। हमारे देश में सरकारी योजनाएं कई बार कागज पर बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन असली परीक्षा जमीन पर होती है। बिजली हो, पानी हो, सरकारी इंटरनेट सेवा हो या सरकारी अस्पताल, कई जगह लोगों की शिकायत रहती है कि सुविधा मौजूद तो है, लेकिन व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और सुविधाएं बेहतर हों तो लोग निजी अस्पतालों पर इतना निर्भर क्यों हों? इसी तरह अगर सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो तो गरीब परिवारों को महंगी निजी कोचिंग की जरूरत ही क्यों पड़े? इसलिए असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कोचिंग फ्री है या नहीं। असली सवाल होना चाहिए, क्या पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी है? क्या शिक्षक अच्छे हैं? क्या हर बच्चे को बराबर सुविधा मिलेगी? क्या गांव और छोटे शहर के बच्चों को भी वही स्तर मिलेगा जो बड़े शहर के बच्चों को मिलेगा? और सबसे जरूरी, क्या सरकार इस पूरी व्यवस्था की लगातार निगरानी करेगी? साथियों, फ्री कोचिंग अगर सही तरीके से लागू होती है तो ये लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ निजी संस्थाओं को पैसा देकर योजना शुरू कर दी गई और उसकी निगरानी ठीक से नहीं हुई, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार ने बच्चों की समस्या हल की या सिर्फ एक नई व्यवस्था बना दी। इसलिए हमें न तो योजना का बिना सोचे विरोध करना चाहिए और न ही सिर्फ फ्री सुनकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। योजना अच्छी है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और जमीन पर असर की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि देश के बच्चों का भविष्य किसी प्रयोग का विषय नहीं है। आपको क्या लगता है, फ्री कोचिंग से गरीब बच्चों को सच में फायदा होगा या सरकार को पहले सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।